रूप के पीछे, रूप की आसक्ति जो अपने को नष्ट ही कर लेता हो, ऐसा कौन प्राणी है बताइए? पतंगा। पतंगा होता है, वो रूप के पीछे मारा जाता है। अग्नि की लौ को देखता है और वो इतना आसक्त हो जाता है उस अग्नि की लौ को देख के कि झूमता रहता है और आखिर में अग्नि की लौ में चला जाता है, समाप्त हो जाता है। तो रूप के पीछे पतंगा मारा जाता है। रूप, रस, रस के पीछे कौन प्राणी मारा जाता है बताइए? मछली। मछली कैसे पकड़ते हैं मछली पकड़ने वाले? वो कांटा होता है और कांटे के आगे कोई खाने की ऐसी वस्तु लगा देते हैं। अभी तो और बहुत तरीके हैं मछली पकड़ने के, पर जो शास्त्रों में पुराना तरीका है, तो मछली पकड़ने वाला कांटे को जल में डालता है और कांटे के ऊपर कोई खाने की वस्तु लगा देता है। वह मछली आती है और उस खाने के चक्कर में वो मुंह खोलती है और दबाती है। वो खाने की वस्तु मुंह में कितनी आती है खबर नहीं, वो कांटा उसके गड़ जाता है और बस मछली पकड़ने वाला उस कांटे को शास्त्र की भाषा में कहते हैं बंसी। बंसी बोलते हैं उसको। तो उस बंसी के कांटे में वो मछली फंस जाती है, मुख में उसके कांटा फंस जाता है। फिर वो मछली पकड़ने वाला उस मछली को निकाल लेता है। तो रस के पीछे, उस बंसी के कांटे के पीछे मछली मारी जाती है। अच्छा, अपने ठाकुर जी के हाथ में भी तो बंसी है। वो मछुआरे के हाथ में जो बंसी रहती है वो तो सामान्य मछली को पकड़ने के लिए है, पर ठाकुर जी के हाथ में जो बंसी है वो तो गोपांगनाओं के मन को पकड़ने के लिए है, जन्म जन्म के भूले भटके मन को पकड़ने के लिए है। तो हम लोग कल ध्यान कर रहे थे तो प्रभु को प्रार्थना कर रहे थे, हे श्याम सुंदर, अपनी बंसी के द्वारा मेरे चित्त का आकर्षण कर लीजिए। ये वंशी नाद मुझे पवित्र कर रहा है, वेणु नाद मेरी आत्मा का स्नान करा रहा है। तो रूप के पीछे पतंगा मारा जाता है, रस के पीछे मछली मारी जाती है। रूप, रस, शब्द, शब्द के पीछे कौन मारा जाता है? रूप, रस, शब्द। शब्द के पीछे एक भृंगी नाम का कीट होता है, वो मारा जाता है। भृंग 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 करके शब्द होता है और वो उस छिद्र में चला जाता है और शब्द के पीछे मारा जाता है। रूप, रस, शब्द, गंध। गंध के पीछे कौन मारा जाता है? हिरण। उसको अपनी ही नाभि से कस्तूरी की गंध आ रही होती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता और वो उस कस्तूरी की गंध में जंगल में चारों ओर भटकता है और आखिर में कोई बहेलिया या कोई हिंसक प्राणी उस हिरण को मार डालता है। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। स्पर्श के पीछे कौन जीव मारा जाता है? हाथी। हाथी पकड़ने वाले कैसे हाथी पकड़ते हैं? पहले समय में कैसे हाथी पकड़ते थे? जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे और उस गड्ढा खोद करके उसमें घास फूस भर देते थे और उस घास फूस के ऊपर घास फूस की ही हथनी बनाकर खड़ी कर देते थे। कागज की हथनी बना के खड़ी कर देते थे। हाथी आता था और उस हथनी के मोह में वो पागल हो जाता था और उसको स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता था। वो तो घास फूस भरा हुआ गड्ढा होता था और हाथी उसमें गिर जाता था। और हाथी पकड़ने वाले लोग फिर उस हाथी को महीनों महीनों तक भूखा रखते थे उस गड्ढे में और अंकुश चुभाते रहते थे उसको, और फिर वो हाथी निर्बल हो जाता था। फिर वो महावत लोग उस हाथी को कैद कर लेते थे और जीवन भर उससे काम लेते थे।
तो रूप रस शब्द गंध स्पर्श, एक एक प्राणी एक एक के लोभ से मारा जाता है, लेकिन हम मनुष्यों में, बाकी जीवों में तो एक एक है, लेकिन मनुष्यों में तो ये पांचों हैं और बड़ी प्रचुर मात्रा में है। रूप का भी लोभ है, रस का भी लोभ है, शब्द का भी लोभ है, गंध का भी लोभ है, स्पर्श का भी लोभ है, और चित्त पूरी तरह विषय अभिनिवेश में डूबा है। तो देवकी जी को प्रथम जो 6 संतान हुई वो कौन है? ये आध्यात्मिक अर्थ है। वो 6 संतान कौन है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श और विषय अभिनिवेश। उन 6 का उद्धार शमन कैसे हुआ? गुरु स्वरूप वसुदेव जी ने भय रूप कंस के द्वारा उनका निधन कराया। माने हमने सत्संग में गुरु मुख से सुना कि संसार में रूप की आसक्ति से ये होगा, गंध की आसक्ति से ये होगा, शब्द की आसक्ति से ये होगा, ये हमने सुना। शास्त्र में भय भी दिखाया गया है। भागवत जी में लिखा है ये होगा तो इस नरक में डालना पड़ेगा, वो होगा तो उस नरक में डालना पड़ेगा। पूरा वर्णन है भागवत जी में, हम लोग श्रवण किया करते हैं। 27-28 प्रकार के नरक का वर्णन है। जो दारू पीते हैं उनको अयपान नामक नरक में डाला जाता है। जो मांस खाते हैं उनको कुंभीपाक नरक में खौलते तेल में जलाया जाता है। जो स्पर्श सुख के लिए पर स्त्री गमन करते हैं अथवा स्त्री पर पुरुष गमन करती है उनको तप्त सूरमी नामक नरक में जलाया जाता है। जो बिना भोग लगे भोजन कर लेते हैं उनको कर्मी भोजन नामक नरक में कीड़े खिलाए जाते हैं। तो पूरा वर्णन है। तो ये क्या है जो शास्त्र में, भागवत जी में और अन्य पुराणों में भी वर्णन है? ये भय है, ये कंस है। इस कंस रूपी भय के द्वारा रूप रस शब्द गंध स्पर्श और विषय अभिनिवेश देवकी जी के इन 6 पुत्रों का निधन होगा। और किनके हाथों होगा? वसुदेव जी के हाथों। वसुदेव जी ही लेके जाएंगे उनको। वसुदेव जी गुरु स्वरूप की भूमिका में हैं। आध्यात्मिक अर्थ में देवकी जी साधन भक्ति हैं। माने साधन करने लगे तो साधन करते करते देवकी जी को एकदम नहीं प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा 8वीं बार में जो काल आएगा वो कंस को मारेगा। तो पहली बार में क्यों नहीं कह दिया कि पहले ही लाला मारेगा, इतनी हत्याएं ना होती? ये आध्यात्मिक अर्थ भी है। देवकी जी साधन भक्ति हैं। साधन भक्ति करते में ही एकदम भगवान नहीं प्रकट हो जाते। ये तो कलयुग के लोग हैं। पहले दिन बिहारी जी जाएंगे, कहेंगे हमारे नेत्र मिल गए बिहारी जी से, हमको बिहारी जी ने आज्ञा कर दी, ऐसा हो गया। अरे भैया तुमने एक माला करी नहीं, प्याज लहसुन तुम्हारे छूटे नहीं, बाके बिहारी तुम्हारी बाट देख रहे थे कि तुमसे नैन भी मिला लिए और तुमको आज्ञा भी कर दी। ये सब नाटक है भैया। इस नाटक को करे से क्या होगा? हम ये नाटक करने लग जाएं, ये 4 लोग हमारे पास हैं, हमको कहने लग जाएंगे बड़ो सिद्ध हैं महाराज जी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपना कूड़ा हो जाएगा। इससे एकदम नहीं प्रकट होते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा आधार चाहिए। अरे मीराबाई सरीखे महापुरुषों ने कितने विष पिए तब तो कन्हैया मिला, हमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो साधन भक्ति करते हुए पहले इन 6 का जीवन में से नाश होता है, 6 पुत्रों का, और वो गुरु कृपा से ही होता है। माने गुरुदेव ही भय के द्वारा, कंस के द्वारा उनका नाश कराते हैं। सबसे पहले जीवन में सांसारिक रूप की आसक्ति खत्म हो जाएगी। किसी भी स्त्री पुरुष का रूप हमको नहीं लुभाएगा। यह घटना जीवन में घटेगी तो किसका लुभाएगा? बस श्यामा श्याम का रूप लुभाएगा।
आंखें राधा माधव के रूप देखने के लिए तरसेंगी, रोएंगी। नाम गाते ही आंखों के आगे श्याम सुंदर का निर्मल रूप प्रकट हो जाएगा, महाप्रभु जी का दिव्य रूप प्रकट हो जाएगा। मन में तड़प पैदा होगी उनका स्पर्श पाने की। कब महाप्रभु जी के चरण कमल में मैं अपना सिर रख पाऊंगा और दयालु महाप्रभु जी मुझ अधम को उठा के ऐसे हृदय से लगा लें। ये लालसा मन में पैदा होगी और किसी रूप की आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में न सुंदर से सुंदर स्त्री, न सुंदर से सुंदर पुरुष, किसी के प्रति रूप के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा। तब समझिए कि पहले पुत्र का वो जो निधन हो गया, पहली सीढ़ी पार हो गई, फिर रस, फिर और चीज में रस नहीं आएगा। रूप की आसक्ति हटेगी, फिर रस वाली आसक्ति हटेगी। रस से अर्थ ये ना सोचिएगा कि रसगुल्ला फीका लगने लग जाएगा। रस, सबसे बड़ा जो रस में परिवर्तन आएगा वो अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो जाएगा। यदि इस दो चीज में रस आना बंद हो गया, अपने को अपनी प्रशंसा सुनने में रस आना बंद हो गया और दूसरे की निंदा सुनने में रस आना बंद हो गया, तो मानिए दूसरी सीढ़ी और पार हो गई। रूप, रस, फिर शब्द। अन्य कोई भी शब्द प्रिय नहीं लगेगा। कोई उसकी बात कह रहा है, कोई इसकी बात कह रहा है, कोई बड़े फायदे की बात कह रहा है, कोई नुकसान की बात कह रहा है। माने व्यवहार के लिए कुछ सुनना पड़े, वो ऐसा लगेगा हरि गुरु की चर्चा के अलावा अन्य शब्द तो ऐसे लगेंगे जैसे कोई कान में खौलता हुआ तेल डाल रहा है, भैया बंद कर इसको, चुप हो जा, ऐसा लगेगा। और यदि रस आता है अभी ग्राम्य वार्ता में, व्यर्थ वार्ता में, तो अभी कन्हैया तो दूर है, कन्हैया तो 8वीं बेर में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। पर ये तैयारी है कन्हैया को बुलाने की। हम सब लोग तैयारी किए ना आज। हमने कहा तो आप कितने भाई बहन पीले पीले कपड़े पहन के आ गए। ये पीला कपड़ा पहनने को क्यों कहते हैं? ये पीला रंग प्रिया जी का रूप है। कारण क्या है कि ठाकुर जी प्रकट होंगे तो पीले ही, लाल पहरो, हरा पहरो, कोई मनाही नहीं, पर पीले का विधान क्यों है? क्योंकि पीत वर्णा तो श्री जी है ना, श्री जी ही प्रियतम को धारण कर सकती हैं। अब हम लोग के पास प्रिया जी का प्रेम तो है नहीं, तो कपड़े ही रंग लेते हैं अपना। झूठा खेले सच्चा हुई, कोई सच्चा प्रेम तो है नहीं, कपड़े ही रंग लिए। पर इस भाव से रंगे हैं कि पीत वर्ण, पीला रंग के रूप में प्रिया जी हैं अथवा महाप्रभु जी हैं, वे भी पीत वर्ण है। किशोरी जी ही गौरांग बने। तो पीत वर्ण श्री जी के प्रेम का स्वरूप है, महाप्रभु जी के प्रेम का स्वरूप है, गुरुदेव के प्रेम का स्वरूप है। तो अब मैं प्रेम तो कहां से लाऊं? तो जो मेरी औकात थी उतनी तैयारी कर ली, पीला कपड़ा पहन लिया। शायद इस पीले वस्त्र को किशोरी जी का स्वरूप मान के श्याम सुंदर पधारे। अच्छा, वो आएंगे तो ये घटना तो घटेगी ही। श्याम सुंदर पधारेंगे तो पीत रंग में रंगना ही होगा। वो गुरुदेव रंग देंगे, नित्यानंद रंग देंगे, महाप्रभु रंग देंगे, स्वयं किशोरी जी रंग देंगी, पर पीला कपड़ा तो पहनना होगा। पीत रंग माने किशोरी जी का प्रेम, माने महाप्रभु जी का प्रेम, माने गुरुदेव का। क्योंकि गुरुदेव राधा रानी की सखी हैं, दासी हैं, सब एक ही हैं। तो रूप, रस, शब्द, तो अन्य कोई वार्ता फिर प्रिय नहीं लगेगी। कोई वार्ता प्रिय नहीं लगेगी।
कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्याम सुंदर की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई राधा जू की बात कहो री। कोई राधा जू की बात कहो री। कोई श्यामा जू की बात कहो जी। श्यामा जू की बात कहो री। कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी। श्याम सुंदर की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी। श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्याम सुंदर की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई राधा जू की बात कहो। कोई राधा जू की बात कहो री। श्यामा श्याम की सखी सहेली। 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 प्रेम भरी गुरु सखी नवेली। 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 नित प्रति मेरे संग रहो जी। प्रति मेरे संग रहो री। नित प्रति मेरे संग रहो जी। प्रति मेरे संग रहो री। श्याम सुंदर की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्यामा जू की बात कहो जी। कोई श्यामा जू की बात कहो री। श्यामा श्याम निकट ले जाओ। 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 कोई जाए मेरी पीर सुनावो। कोई आए मेरी पीर सुनावो। गुरु सखी मेरी बाह गहो जी। गुरु सखी मेरी बाह गहोरी। गुरु सखी मेरी बाह गहो जी। गुरु सखी मेरी बाह गहोरी। श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की बात कहो। कोई श्याम सुंदर की बात कहो री। कोई श्यामा जू की बात कहो। कोई श्यामा जू की बात कहो री।
गौरदास अब जियो न जावे, 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 बार बार मेरो मन अकुलावे, 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 नित्य विरह में प्राण दहो जी, नित्य विरह में प्राण दहो जी, मेरो रहत विरह में प्राण दहो जी, रहत विरह में प्राण दहो जी, कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई शाम सुंदर की बात कहो जी, कोई श्यामा जू की बात कहो, कोई समाजू की बात कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी, श्याम सुंदर की बात कहो, मोहि श्याम सुंदर की बात कहो जी, श्याम सुंदर की बात कहो, मोए राधा जू की दासी कहो जी, राधा जू की दासी कहो जी, मोए श्यामा जू की दासी कहो जी, श्यामाजू की दासी कहो, कोई श्याम सुंदर की बात कहो, कोई शाम सुंदर की बात कहो, हाँ कोई गौर सुंदर की बात कहो, कोई गौर सुंदर की बात कहो जी, कोई श्यामा श्याम की बात कहो, कोई श्यामा शाम की बात कहो, कोई श्यामा श्याम की बात कहो, कोई श्यामा शाम की बात कहो जी। आहा, ऐसी स्थिति होगी मेरे भाई बहन तो समझिएगा कि तीसरी सीढ़ी पर पहुंचे हैं। ये देवकी जी की दृष्टि से देख रहे हैं लीला को आज। वहां तो 8वीं बेर में ठाकुर, ऐसे 9 स्तर हैं, लेकिन ठाकुर जी 8वें पे प्रकट होते हैं तो 9वां किसके लिए छोड़ दिया? जय कृष्णदास जी। ऐसे तो 9 हैं, नवधा भक्ति 9, रूप गोस्वामी जी 9 स्तर बताए, देवकी जी के 8वीं बेर में ही लाला प्रकट हो गए तो 9वां किसके लिए छोड़ दिया? कोई बताओ। हाँ, राधा रानी के लिए, राधा रानी के लिए 9वां छोड़ दिया, राधा रानी के लिए। नहीं तो ठाकुर तो भाग जाएंगे श्री जी के बिना, तो 9वां छोड़ दिया राधा रानी के लिए। तो ये तीसरी सीढ़ी की बात है। रूप रस शब्द, शब्द प्रिय लगेंगे, ये कथा प्राणों से ज्यादा प्रिय लगेगी, ये नाम प्रिय लगेगा। हमको कहना पड़े कि मोबाइल ना चलाइए, हमको कहना पड़े दाएं बाएं ना देखिए, तो फिर क्या हमने कथा कही और क्या आपने सुनी? फिर यदि हमको ये कहना पड़ जाए कि मोबाइल रख दीजिए, इधर ना देखिए, ये कहना पड़ गया, तब तो बात ठीक नहीं, प्रिय नहीं लगेगा कुछ, ये कथा प्यारी लगेगी। और श्यामा श्याम तो पीछे प्रिय लगते हैं, पहले उनकी वार्ता प्यारी लगती है। ये परीक्षित जी को वार्ता ही तो प्रिय लगी, तब तो सुखदेव जी के पास गए ना। हाँ, वार्ता प्रिय लगी तो सुखदेव जैसे गुरुदेव ने फिर ठाकुर भी उपलब्ध करवा दिए, पर मार्ग तो यही है ना। कोई श्याम सुंदर की बात कहो जी,
दुनिया की बात बताने वाले तो बहुत लोग हैं, कहां कहां की बात बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बात बता देंगे, पता नहीं कितना मन मैला कर देंगे। पर भैया श्यामा श्याम की बात बताने वाले तो श्यामा श्याम के जन ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिसके पास जो होगा वो वही देगा, जिसका पास काम होगा वो काम की बात बतावेगा, क्रोध होगा तो क्रोध की बता देगा, लोभ होगा तो लोभ की बता देगा। जिसके पास श्यामा श्याम होंगे वो श्यामा श्याम की बात बताएगा। न तो कथा के माध्यम से टोना टोटका बताने का भी अब कितना प्रचलन बढ़ गया है। तो जिसके पास जो होगा वो वही बताएगा। ये कथा सुलझने के लिए, उलझने के लिए नहीं है। श्यामा श्याम की बात कहो जी, अब दूसरी बात मत करो, अब श्यामा श्याम की बात करो। तो श्यामा श्याम की वार्ता प्रिय लगे, नाम प्रिय लगे, चर्चा प्रिय लगे, उनका रूप प्रिय लगे, तो मानिए अब तीसरी सीढ़ी पे हूं। 3 गर्भ हो चुके और ये देवकी जी में ही ये चीज उत्पन्न हुई। 6 बालकों का जन्म देवकी जी में ही हुआ और देवकी जी में ही फिर ठाकुर जी प्रकट हुए। तो अर्थ क्या है? ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा मन तो कितना गंदा है, इसमें तो काम आता है, क्रोध आता है, गंदे विचार आते। कोई बात नहीं, जिस मन में गंदे विचार आते हैं इसी मन में नंद कुमार भी आएगा। जिस मन में गंदा विचार आता है इसी मन में नंद कुमार भी आएगा। पर देवकी जी की भांति चलना होगा। जब पुत्र को मारता था वो कंस, तो कितना रोती थी वो। रूप आसक्ति छूटेगी तो रोना आएगा, रस आसक्ति छूटेगी तो रोना आएगा, शब्द आसक्ति छूटेगी, आपको ये लगेगा कि कोई हमसे अब बात ही नहीं करता। अरे अच्छा है ना, नहीं करता तो इसमें बुराई क्या है? पहले कान में रात दिन कचरा जाता था, आना बंद हो गया, तो इसमें दुखी क्यों होते? इसमें प्रसन्न होइए ना कि अब कोई आके बात नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, नहीं करता कोई बात आके। माने पहले सब हमको कूड़ादान समझते थे तो इधर उधर की व्यर्थ की बात बोलते थे, अब नहीं बोलते। तो रूप रस शब्द और फिर गंध। रूप रस शब्द गंध, रूप रस शब्द गंध। गंध के प्रति उतनी आसक्ति तो नहीं होती, लेकिन गंध का जीवन में क्या रोल है कि हमको विषय की गंध प्रिय होती है, शरीरों की गंध प्रिय होती है। जिसमें से दुर्गंध आनी चाहिए अभी उसमें से दुर्गंध नहीं आ रही। एक दिन न नहाइए, एक दिन मत स्नान करिए, शरीर में से कितनी दुर्गंध आ जाती है। लोगों को कितना इत्र सेंट डाल करके अपने शरीर की दुर्गंध को छिपाना पड़ता है। 2 घंटा घूम आइए, पसीने की दुर्गंध से बैठा नहीं जाएगा। कितने इत्र सुगंध डाल करके फिर उस दुर्गंध को छिपा करके अच्छे इत्र का हम लोग संसार में लोग परफ्यूम का सहारा लेते हैं। वो सब शरीर के लिए ठीक होता होगा, खबर नहीं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि इस शरीर में स्वाभाविक दुर्गंध है।